हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सिंपल सी बट खास स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी है गिरिराज नाम के एक युवक की। बहुत ही मोटा हेल्दी सा था ये व्यक्ति और बहुत ही खाते थे। जैसा इनका नाम था गिरिराज, वैसा ही इनकी वेशभूषा शरीर भी था। बहुत खाना पीना पसंद करते थे बट कुछ खासा काम नहीं करते थे। घर पे ही रहते थे, हमेशा दिन भर खाते रहते थे। घर वाले बहुत परेशान थे इनसे कि यार ये कुछ काम भी नहीं करता, ऊपर से इतना खाता है, कितना बनाए, मैं भी थक जाती हूँ। इनकी मम्मी भी ऐसा बोला करती थी। फादर भी परेशान थे कि घर के कामों में भी कुछ खास हाथ नहीं बिटाता। तो बहुत सब परेशान थे इनसे घर में। और ये भी बड़े नहीं होना चाह रहे थे, मेच्योर नहीं होना चाह रहे थे, कुछ कमाना नहीं चाह रहे थे। इन्हें भी लगा था क्या जरूरत है कमाने की, अच्छा खासा खा रहे हैं, मम्मी खिला रही है, पापा खिला रहे हैं, मैं क्यों कमाऊँ। तंग आके एक दिन फादर ने इनसे बोला, बेटा कुछ कमाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर वापस आना, इससे पहले आ मत जाना। तो इनको घर से ऐसे निकाल दिया गया। अब गिरिराज जी दुखी थे, गुस्से में कि यार ऐसे कैसे मुझे निकाल दिया, मैं तो नहीं जाऊंगा घर वापस। इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे थे और चलते चलते दूसरे गांव पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा आश्रम था किसी सन्यासी का। वो अपने डिसाइपल्स, अपने शिष्यों के साथ रहते थे वहां पे। तो ये भी पहुंच गए। यहाँ पे बोला कि गुरुदेव मैं भी आपके आश्रम में जुड़ना चाहता हूँ, मैं को रख लो, मैं काम करूँगा, हेल्प करूँगा, मुझे खाना दे करना। तो बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने अपने हार्ट को एक्सप्रेस किया। तो गुरुदेव ने, उस बाबा ने इनको देखा और कहा ठीक है, तुम क्या करो, हमारे आश्रम में रहो, चीज़ें सीखो, यहाँ पे कामों में हाथ बटाओ, प्रसाद पाओ, आप रह सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये खुशी से आ गए कि चलो मेरा खाने पीने का बंदोबस्त हो गया, यही कमाऊंगा, यही सेवा करूंगा, यही खाऊंगा, क्या दिक्कत है, अब वापस कभी घर नहीं जाऊंगा। ऐसे गुस्से में यही रहने लगे। तो अब रोज जाते थे जंगल, वहां से लकड़ियां लेके आते थे, बीन बीन के लकड़ी इकट्ठा करते थे, फिर चूल्हा चौका में हेल्प करते थे। तो इस तरीके से आश्रम के कामों में अब हाथ बटा रहे थे गिरिराज जी। फिर 11-12 दिन बाद एकादशी आई। अब ये जिंदगी में कभी भी भूखे नहीं रहे। इनको भूखा रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। पहली बार इनको देखा कि यार आज आश्रम में कुछ बन नहीं रहा। तो पूछा भाई रसोई से, क्या बात है, मैं इतना सारा सामान लेके तो आ गया पर आज तो आश्रम में कुछ बन ही नहीं रहा। सबके सब आराम से बैठ के माला जप रहे हैं पर कोई कुछ खा ही नहीं रहा, क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि आज तो एकादशी है ना, आज तो व्रत होता है, फास्टिंग होती है, आज नहीं बनता कुछ आश्रम में। अब इनकी हालत खराब होगी, क्या बात कर रहे हो, आज कुछ खाना नहीं बनेगा, ऐसे कैसे नहीं बनेगा, गुरुदेव कहाँ है। गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरुदेव आपने बोला था यहाँ पे सेवा करूंगा, अच्छे से सारे काम करूंगा तो और यहाँ रह सकता हूँ, प्रसाद मिलेगा। अब देखो आज तो फास्टिंग कर दी, मेरे से नहीं रहा जाता फास्टिंग, मुझे तो भूख लग रही है बहुत तेज, मैं तो मर जाऊंगा ऐसे। अब इस तरीके से ये बेचारे अपनी स्थिति बता रहे थे। तो गुरुदेव को दया आ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंडीशन ये है कि आप अपने रसोई में से अपने हिस्से का एक आदमी का राशन ले लो, बर्तन ले लो, जाओ जंगल आश्रम के बाहर, वहां खाना पकाइए, वहां पे भोजन पकाइए और भगवान को भोग लगा के उसे खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहुंच गए वहां पे। इन्होंने बर्तन उठाया, अपने हिस्से का जितना ही खा सकते थे उतना प्रसाद भी ले लिया, राशन भी ले लिया और ये जंगल गए। वहां पे इन्होंने खाना पकाया और पकाने के बाद इन्होंने भोग लगा, एक प्लेट में सारा खाना रख के भगवान को भोग लगाने के लिए रखा। पर इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आप भोग कैसे लगाते हैं। इन्हें कभी लगाया तो था नहीं और ना ही कभी देखा था भोग लगाते हुए किसी को। तो बड़े सिंपलिसिटी के साथ, बहुत ही सरलता के साथ उन्होंने भगवान को पुकारा कि आइए भगवान श्री राम, आइए भोग को भोग लगाइए, जल्दी जल्दी आइए। तो बड़े प्यार से बुलाते हैं, भगवान का हृदय पिघल जाता है इनकी आवाज़ सुनकर और ये भगवान आ जाते हैं वहाँ पे। और ऑफकोर्स इन्होंने कभी भोग तो लगाया नहीं था, तो इन्हें भी पता नहीं था कि ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भगवान आप आ गए, ये लो प्लेट, आपके लिए मैंने भोग लगाया है, आप इसे खाइए। तो भगवान खाने लगे और सारा भगवान ने पूरा का पूरा प्रसाद खा लिया। और ये यूं देख रहे, अरे सारा खा लिया, कुछ तो छोड़ देते, अब मैं क्या खाऊंगा, अब फिर से भूखा रहूंगा क्या, अब तो आश्रम में जाके दोबारा मांग भी नहीं सकता। तो भगवान बोले मुझे इतना अच्छा लगा, तुमने इतना प्यार से इतना डिलीशियस प्रसाद बनाया, मैं रोक ही नहीं पाया, मैं सारा खा गया। तो बेचारा कुछ बोला नहीं, कह रहा अच्छा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अब अगली बार ध्यान रखेंगे। और भगवान चले जाते हैं और ये भी बेचारा आश्रम उदास होकर आ जाता है। तो इस तरीके से कुछ दिन बीते और फिर से अगली एकादशी आई। तो हमेशा की तरह ये पहुंच गया गुरुदेव के पास। गुरुदेव मुझे भूख लग रही है, मैं अपना भोजन अलग से बना रहा हूँ, मेरे को परमिशन दिलवा दीजिए कि रसोई में से अब अपने हिस्से का राशन ले सकता हूँ। तो
तो उन्होंने बोला ठीक है ले लो, पर इस बार गिरिराज बोलते नहीं नहीं गुरुदेव, इस बार मैं अपने हिस्से का नहीं लेना चाहता। भगवान आ जाते हैं, वो मेरा हिस्से का तो सारा खा ही गए, उनके लिए अलग से बनाना पड़ेगा, अपने लिए अलग से बनाना पड़ेगा, तो मैं 2 आदमियों का लूंगा। तो गुरुदेव को लगा कि बेचारा भूखा बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इस तरीके से बोल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है 2 आदमी का ले लो, कोई बात नहीं। तो ये खूब सारा राशन अपने 2 आदमियों का लेके गए जंगल में, वहाँ पे पकाया और फिर से सब कुछ रेडी करके भगवान को भोग लगाने जा रहे थे कि आइए आइए भगवान राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, जल्दी जल्दी आइए। तो भगवान राम माता सीता के साथ आ गए। तो राम और सीता आ गए दोनों। तो ये कह रहे अरे दोनों आ गए। अभी मन में सोचा था ऐसे कैसे आ गए यार, अब फिर मेरा हिस्से का फिर से खा जाएंगे क्या। तो बोले माता सीता इस बार आप भी आएंगे। तो राम बोले कि हाँ, मैंने इनको बताया कि आप इतना अच्छा भोगा लगाते हो, इतना अच्छा प्रसाद बनाते हो, तो मैं सोचा इनको भी लेके आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर बेचारा उदास हो गया और माता सीता ने भी प्रसाद पूरा पा लिया, श्री राम ने भी प्रसाद पूरा पा लिया। अभी बेचारा देखते रह गया मुँह, कह रहा ठीक है अब क्या कर सकते हैं। अब फिर से बेचारा इस बार एकादशी को इसकी फास्टिंग हो ही गई। फिर चला आया वापस आश्रम, अगली एकादशी आई। तो ऐसे इस बार इसने बोला कि इस बार ज़्यादा लोगों के लिए लेके जाऊंगा, पता नहीं किसको लेके आ जाए। मैं गए गुरुदेव के पास, गुरुदेव हाँ गुरुदेव मुझे 2 लोगों का प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 4 लोगों का प्रसाद दो। वो कहते क्यों? अरे वो भगवान राम आ जाते हैं, सीता माता को भी लेके आ जाते हैं, पता नहीं इस बार किसको लेके आ जाए। तो मैं नहीं चाहता कोई कमी पड़े और मैं हर बार भूखा रह जाता हूँ, तो मुझे ज़्यादा लोगों का खाना चाहिए। तो गुरुदेव को डाउट आया कि ये पक्का कहीं किसी को प्रसाद बीच में बेचता नहीं है, क्या पता ये किसी को राशन बेच के आ जाता होगा या क्या करता है। ये उनको डाउट आया कि क्या करता है, जाहिर सी बात है किसी को भी आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम लेके जाओ, और वो लेके चला गया। पर इस बार गुरुदेव ने कहा कि इस बार मैं इसका पीछा करूंगा कि कहाँ जाता है ये, किसको बेच रहा है, क्या करता है इतना, हर बार पहले से डबल लेके जा रहा है। इस बार तो 5-6 लोगों का लेके चला गया। तो इन्होंने 5-6 लोगों का फिर गिरिराज ने प्रसाद बनाया, अच्छे से रखा और फिर प्रे करी श्री राम से, हे भगवान राम आइए, जल्दी जल्दी आइए, भोजन को भोग लगाइए, माता सीता को भी लाइए, और कोई हो उसको भी ले आइए, पर जल्दी जल्दी आइए, इसको भोग लगाइए। तो इसने इस बार 5-6 प्लेटें एक साथ रख दी, 5 लोगों का भोग एक साथ रखा। तो इस बार क्या हुआ, इस बार भगवान राम भी आ गए, माता सीता भी आ गई, तीनों भाई और भी आ गए, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी आ गए और हनुमान जी भी आ गए। तो सारे लोग आ गए और फिर से देखने लग गया, अरे फिर से ले आए आप सबको, इस बार फिर मैं क्या खाऊंगा। तो कहा ठीक है भाई आप लोग जब तक खाइए मैं कुछ करता हूँ। तो उदास होकर बगल में बैठा हुआ और बात करने जा रहा है भगवान राम से, और भगवान राम बड़े प्यार से उसके भोग को खा भी रहे। दूर से गुरुदेव देख रहे हैं कि ये किससे बात कर रहा है और ये प्रसाद खा कौन रहा है। तो वो उनके दिमाग में आया कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। तो भाग के गया और बोले गिरिराज तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारा प्रसाद कहाँ है। तो कह रहे प्रसाद बचा ही कहाँ, इस बार में भूखा रह गया ना, देखो ये खा गए सारे। तो बोलता अरे कौन खाया, मुझे तो कोई कुछ दिख नहीं रहा, तुम खा गए क्या, झूठ बोल रहे हो मुझसे। कह रहे अरे ये देखो ना भगवान राम है, सीता है, सारे भाई हैं, हनुमान जी भी हैं। तो वो देख रहे दाएं बाएं, कहाँ है, कौन कहाँ है। वो कहता अरे यही तो बैठे हैं, देखो हाथ में थाली है, प्रसाद पा रहे। गुरुदेव का माथा चकरा है कि क्या बात कर रहा है ये। कह रहे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो कह रहे 1 मिनट। तो वो बोलते हैं कि प्रभु राम आप इनको दिख क्यों नहीं रहे, मुझे तो दिख रहे हो। तो भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें दिख रहा हूं बिकॉज तुम्हारा हृदय बहुत सरल है, तुम्हारे गुरुदेव का हृदय इतना सरल नहीं है, इसलिए मैं उनको अपने आप को नहीं दिखा। तो ये बात गुरुदेव को गिरिराज बताते हैं कि प्रभु ऐसे बोल रहे हैं, भगवान ऐसे बोल रहे हैं। तो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप बात करो इससे, मुझे प्लीज़ दर्शन करा दो। तो गिरिराज बड़े प्रेम से अप्रोच करते हैं भगवान से कि प्लीज़ मेरे गुरुदेव को भी अपने आप को दिखाइए ना। तो भगवान राम फिर से पिघल जाते हैं और गुरुदेव को भी अपने दर्शन दे देते हैं। तो ये कहानी यही समाप्त होती है। ये कहानी थी गिरिराज की, जिसका हार्ट बहुत सिंपल था। और गिरिराज ने हमें ये बताया कि सिंपलिसिटी एक ऐसा चीज़ है जो भगवान को बहुत अट्रैक्ट करता है। और आज के ज़माने में सबसे बड़ी दिक्कत लोगों का साथ यही है कि लोग अपनी लाइफ में सिंपल से नहीं रहना चाहते। उनका जीवन बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया आज के ज़माने में लोगों का। हम सब देख सकते हैं कि लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दी गई है, इन उलझनों से बाहर निकल ही नहीं पाते, मनी में उलझे रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप किसी को भी जब जाते हैं भगवान के बारे में बताते हैं
तो न जाने कितने क्वेश्चंस करते हैं लोग। क्वेश्चंस करना गलत नहीं है और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस करें, बट लोग क्वेश्चंस करते हैं, उन्हें आंसर दिए जाते हैं, चीज़ें समझाई जाती है, बट फिर सवाल आने लगते हैं, फिर डाउट आ जाता है कि भगवान होते हैं, अगर भगवान है तो मैं भोग लगाऊंगा तो उनका पेट भी होता है क्या। तो इस तरीके से हम अपने आप में उलझे रहते हैं। तो इतने उलझन के साथ हम अगर भगवान को अप्रोच भी करते हैं, इतने डाउट के साथ अप्रोच भी करते हैं, तो फिर समझ सकते हैं कि चीज़ें कैसी होगी। तो इसलिए हम अक्सर कुछ समय के बाद स्पिरिचुअलिटी से गिव अप कर देते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हर सवालों का जवाब तो हमें मिल नहीं रहा, मैं 1 हफ्ते से आ रहा हूँ, 1.5 महीने से आ रहा हूँ, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है ये सारी चीज़ें। तो हम खासा प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस करते भी है स्पिरिचुअलिटी की तो बहुत सारे डाउट्स को लेके करते हैं, तो जिस वजह से हम आगे बढ़ने में दिक्कत थोड़ी महसूस करते हैं, बिकॉज चीज़ें सिंपल नहीं लगती हमें, हम उस चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप किसी स्कूल में जाते हो तो आप कभी ये नहीं कहते कि 1 मंथ में अगर मुझे सारी सिलेबस, सारी किताबें समझ में आ गई तो मैं पूरा साल कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। बल्कि आप समझते हो कि देखो शुरुआत में चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी, स्कूल आता रहूँगा तो चीज़ें समझ में आती रहेंगी, टीचर से मिलता रहूँगा तो डिस्कस करके चीज़ों को सॉल्व कर लूँगा, और जो मुझे होमवर्क देंगे, जो मुझे टीचर्स बताएंगे, अगर वैसा फॉलो करूँगा तो और जल्दी जल्दी सीखूँगा। तो हम इस समझ के साथ स्कूल में कंटिन्यू करते हैं, बट हम भक्ति में शायद ये चीज़ें नहीं होती। हमें लगता है कि अगर हमें सारे क्वेश्चंस का इमीडिएट आंसर नहीं मिल रहा तो आंसर है ही नहीं, और हम जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें बोल दी जाती है तो हम करते ही नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर इतने सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती है, हम सोचते हैं यार करें ना करें, उलझे रहते हैं, जिस वजह से हम अपने आपको भक्ति के अगले प्रोसेस में, स्पिरिचुअलिटी के अगले प्रोसेस में लेके जाते हैं, या जो प्रैक्टिसेस दी जाती है हमें वो भी कुछ खासा करते नहीं है, जिस वजह से वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो हमें भी जैसा स्कूल में होता है उसी तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें पता, हमें ये फेथ होना चाहिए कि हर क्वेश्चंस हैं तो उसके आंसर्स जरूर होंगे, तो पेशेंस के साथ मैं क्यों ना आगे बढ़ता जाऊँ, बिकॉज अगर हम प्रोसेस जो दिया है भक्ति का वो ही फॉलो करना ना, वही छोड़ दें, या जो लेक्चर्स या जो चीज़ें दी जाती हैं, शास्त्र पढ़ने को दिए जाते हैं वही पढ़ना छोड़ दें, जो हमें लोग मिले हैं जिनसे हम डिस्कस करते हैं उनसे डिस्कशन करना छोड़ दें, उनसे बात करना छोड़ दें, मिलना ही छोड़ दें, तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। बिकॉज जो पॉसिबिलिटी भी थी चीज़ों को सॉल्व करने के, डाउट्स क्लियर करने के, वो भी तो हमने खो ही दी ना। तो जो टीचर होमवर्क देता है, जो प्रोसेस देता है, हमें उस पर फेथ रख के हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि सारे सवालों को जवाब मिलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमें प्रयास करना चाहिए कि जितने अगर हमें जवाब मिल रहे हैं तो आगे भी मिलते चले जाएंगे, क्यों ना इस प्रोसेस को ही फॉलो करते करते हम जितना हो सके उतना अपने आप को डेवलप करते चले, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो वीडियो यही समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझे पर्सनली मैसेज कॉल कर सकते हैं, या आप जिससे भी टच में उनसे बात करते हैं तो उनसे भी बात कर सकते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।